पिता तुझे श्राप दे रहा है। आज ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है महारानी कैकेयी कि संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा, कैकेयी नहीं रखेगा। ले आंचल पसार, ये कर्जा भी ले, दाल भी ले राम भरत को, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले और साथ में मेरे प्राण मिले। राम 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 बेटे मेरे पास आना। रट बिकल भुआलू जनु बिनु पंखु बिहंगो बिहालू। फिर सो गए। महाराज राम राम रटते रटते मूर्छित हो गए। धुनसारा हुआ। दरवाजे के बाहर भारी भीड़ लग गई। मंत्री लोग, सचिव लोग सूर्य भगवान को देखकर विचार करने लगे, ऐसा पहली बार हुआ है भगवान सूर्य का उदय हो गया हो और राजा जागे ना हो, ये पहली बार हुआ है। सुमंत्र जी अंदर गए, पूरा हाल जाना। सुमंत्र जी को आदेश मिला कि आप राम को लेकर के आइए। तो सुमंत्र जी राम जी को लेकर के महाराज दशरथ जी के पास में पहुंचे। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना। हो सुमंत्रे तब राबुर माही, देखी भया बन जाते दिराही, राबे सुमंत्र ही आबत देखा, आदर की ने पिता समलेखा। इधर भगवान श्री राम मंत्री सुमंत्र जी के सामने पहुंचे, पिता के तुल्य सम्मान किया। खुशी का था मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं व्यर्थ में दिल किसी का दुखाना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसू को सीख लो मुस्कुराना। जायती रघुबल से पड़ी नरपति निपटे कुशाज, सहब पर्यो लख सिंह नहीं, मनहु वृद्धे गजराज। पिताश्री नेत्र खोले। पिताश्री आपको यह क्या हो गया? हे माता, इस स्थिति में पिताश्री को मैं देख रहा हूं, क्या इन्हें कोई दुख है? हे माता, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जही हो निवार। अरे मैं वही करूं जिससे हमारे पिताश्री का दुख दूर हो। देखो ना,
किस स्थिति में पड़े हुए हैं। हे माता, मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरे द्वारा कोई अपराध हो गया। इनकी है दशा। मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, संसार के लोग यही कहेंगे, राम अपने पिता का दुख दूर नहीं कर सका। हे माता, मुझे क्या क्या कहेंगे लोग, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। हमारे पिताश्री किस प्रकार लेटे हुए हैं, मानो बड़ा कष्ट है। हे माता, इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया को हराम क्यों हुआ। इनको क्या हुआ, किस रोग ने छुआ, महलों में मेरी मैया को हराम क्यों हुआ। ये पिताजी कुछ बोले ना, मुखड़ा अपना खोले ना, अब तो रक्षा हो, अब तो रक्षा करे आशुतोष। मैया मुझको बता दे मेरा दोष। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी बेहो, मैया मुझको बता दे मेरा दोष। मैया मुझको बता दे मेरा दोष, मैया मुझको बता। राम, तुम जो ये मुझसे बार बार पूछ रहे हो, किस दुख ने इन्हें दबाया है, अवश्य मैया, इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। और इसी अमृतमयी वाणी में आप हैं आरके स्टूडियो बरुआ से यूट्यूब चैनल, जिनके संचालक श्री रामू ठेकेदार जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान राम जी के चरणों में समर्पित हैं। और श्री राम कुमार आचार्य जी, ग्राम टिकरिया, 51 मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम, माता, तुम जो मुझसे पूछ रहे हो बार बार किसने मुझे बुलाया है, तो बेटा राम, तुम जो दोस्त की बात कर रहे हो, तुम्हें ये तो ज्ञात ही होगा कि तुम्हारे पिता को तुमसे ज्यादा प्रीति है, अत्यधिक ममता है। और तुम्हारे पिताजी के पास मेरे 2 वरदान धाते रूप में थे। मैंने कहा था समय आएगा तब मांग लूंगी, मैंने उन वरदानों को मांग लिया तो उनका ये हाल हो गया।
हे माता, कौन कौन से वरदान? पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए इस अयोध्या का राज। मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, क्या आपने केवल भरत के लिए मांगा, मेरे लिए कुछ नहीं मांगा? बेटा, तुम क्या सोचते हो कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं मांगेगी? तो मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत बड़ा राज मांग लिया है मेरे लाल। वनवास 14 बरस का वन का राज तुम्हें दे दिया मेरे लाल। हे माता, दे दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी सी बात पर पिताजी को इतना बड़ा दुख। देखो किस स्थिति में लेटे हुए हैं। नहीं बेटा, यही बात है और कोई नहीं है। हे माता, मैं माता कौशल्या से आज्ञा मांगकर शीघ्र ही आपके पास आ रहा हूं। जाओ। देखिए, जिस समय भगवान श्री राम बड़ी मां के कच्छ की ओर गए, ये समाचार माता सीता जी ने सुना। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल सिरो, वंद बैठे सिरनाई। मैया सीता जी ने भी राम जी से अपना निवेदन रखा। चूंकि एक पत्नी का क्या धर्म होना चाहिए, आइए इस सुंदर प्रसंग से देखें। और जो हमारे मंडल के उप संचालक हैं, सुंदर प्रस्तुति आप लोग देखें। धन्यवाद। जानकी, स्वामी, मैंने सुना तुम भी वन चलने के लिए तैयार हो, लेकिन वन तुम्हारा पालन पोषण महलों में हुआ है। आज तक तुमने कभी कष्ट नहीं देखे, और वन में एक नहीं, वन में तो अनेक कष्ट हैं जिन्हें तुम नहीं सहन कर सकती। ऐसा न कही स्वामी। इसलिए मेरा आदेश तुम्हारे लिए यही है कि तुम महलों में रहो, क्योंकि हे जानकी, हो एही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी का धर्म सबसे बड़ा यही है कि नारी अपने सास ससुर की सेवा करे। और तुम्हारा दुखित होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक नारी के लिए पति वियोग सहना बड़ा कठिन कार्य है। इसलिए ओ जनक की लली महलों में पली, वन में ना तुम रह पाओगी, वन में ना तुम रह पाओगी। वन पंथ कठिन है सिया सुन ले, वन पंथ कठिन है सिया सुन ले, कष्टों को ना सह पाओगी, कष्टों को ना सह पाओगी। आज मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें क्या समझाऊं। कैसी हालत है मेरी, क्या तुम्हें मैं बताऊं कैसी हालत है।
वन के दुख तो दुखदाई है, ये चरण तुम्हारे कोमल है। जानकी वन के दुख तो दुखदाई है, ये चरण तुम्हारे कोमल है। चित्रों से डरने वाली हो, चित्रों से डरने वाली हो, वन में कैसे रह पाओगी, वन में कैसे रह पाओगी। वन में ना तुम रह पाओगी, वन में ना तुम रह पाओगी। मैं जानता हूं तुम वन के कष्टों को सहन नहीं कर सकती हो। और पुनः आदरणीय श्री शत्रुघ्न सिंह जी राजपूत